विधान सभा चोणां 2022 का अखाड़ा बिल्कुल पक चुका है तो पंजाब दे विच हर एक पार्टी ने अपने अपने स्टार प्रचारक पंजाब दे विच उतार दिते हैं जो कि अपने पूरे जोर शोर ते दमखम दे नाल पंजाब दे विच प्रचार कर रहे हैं। इस तरह ही अमृतसर के हल्का पश्चिमी तो डॉक्टर राजकुमार वेरका जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने उन्होंने हक दे विच कुमारी शैलजा उतरी है तो अज अमृतसर के गुरु नगरी विच कुमारी शैलजा ने डॉक्टर राजकुमार वेरका के हक विच प्रचार किया। आओ दिखाने हैं तुहानूं एक रिपोर्ट। ये पंजाब सरकार की गल करिए, इन्ना 5 सालों जो तुहाडे नाल वादे कीते सी पंजाब की कांग्रेस सरकार ने वो 100% वादे कीते। आज कोई भी करते चाहे कोई वकील है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई ट्रेडर है, चाहे कोई ये बात मुझसे कहता है कि क्या शैलजा जी के हल्के से आते हो तो ये सुनकर सीना चौड़ा हो जाता। कांग्रेस पार्टी के हर बात है ये बात मुझसे कहता है कि क्या शैलजा जी के हल्के से आते हो तो ये सुनकर सीना चौड़ा हो जाता हूँ। उनके साथ आपके अपने हरमन प्यारे यहाँ के मंत्री साहब राजकुमार वेरका जी, मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए सबका नाम ना लेते हुए सम्मानित कहकर अपनी बात शुरू करूंगा और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। तो एक दो बात की चर्चा आपके बीच में
अहम है। हर चुनाव अहम होता है, परंतु ये चुनाव ज़्यादा है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक इतना बड़ा फैसला, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने इतना बड़ा फैसला लिया और एक आम आदमी के घर से जो राज महलों में कैद हो गया था, जो राज आपने हमें सौंपा था, वो महलों में कैद हो गया था, उसको बाहर निकालने का फैसला सोनिया जी ने लिया। और चरणजीत सिंह चन्नी आप सबके परिवार में से निकला हुआ एक नेता को मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब में बनाया। ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। पहले मैं केजरीवाल जी की बात बता दूं आपको। एक साडे हिंदुस्तान के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मेरे वीर राजेश लड़ोटिया जी, साडे इतने उपस्थित सारे हरियाणा तो MLA साहिबान और मैं सारे कौंसलर साथी, और जो कि इस इलाके की जो कौंसलर है ये टीटू डांगू, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ करनी है कि ये मेरा 5वां इलेक्शन है। मैं हर बारी देख रहा कि जो भी मेरा कोई नवे बंदे दूर आते हैं, वो लड़ते हैं 20 दिन वास्ते आते हैं, फिर कोई लगिया करनी। ये हुण मैनूं नहीं पता मेरे 2017 च मेरे सामने कौन लड़िया सी, मैनूं नहीं पता। 2012 च कौन लड़िया सी, मैनूं नहीं पता। 2006 च कौन लड़िया मेरे सामने, मैनूं नहीं पता। 2004 च कौन लड़िया, मैनूं नहीं पता। और ये जेडे उम्मीदवार ये दोने सीधे लड़न वास्ते आए, और मेरा ख्याल मैं किसी का नाम नहीं जानता, मेरे सामने उम्मीदवार कौन लड़ रहे मैं इहदे बारे कोई नहीं जानता, और ना ही मेरे हल्के के लोग जानते। एक भी आदमी मेरे इलाके का ये हादसा कोई आदमी किसी को नहीं। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेनती करता भाई तुसी सारा परिवार आ मेरे कौंसलर मेरिया भैन सारिया कौंसलर और जो भी सारे कौंसलर और साडी पार्टी के लीडर अश्विनी पप्पू जी आज इसे उपस्थित है, और अभी सारे दिन रात बड़ी सेवा च हाज़र हैं। और कोई परेशानी होवे, दुख तकलीफ होवे, असीं तुहाडे नाल खड़े रहेंगे। लेकिन मैं इस गल का गल सिर्फ मैं ये पूछनी है कि आज अरविंद केजरीवाल आज उसका जवाब तो मेरी बहन देनी चाहिए, उसका जवाब आज मैं सिर्फ एक गल कहता हूं। मैं तुहानू ये कहना चाहता कि एक पासे कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़ा तुहाडा गरीबां दा रखवाला, जिहने साडे बिजली दे बिल, पानी दे बिल माफ कीते, साडे सिर दे उत्तों कदे नहीं फट लाई, और हमारे चरणों च बहन वाला और सच्चा गुरु का सेवक सरदार चरणजीत सिंह चन्नी। दूसरे पासे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ये केजरीवाल ने क्या दिता है, जिहड़ा नीत का खिलाफी भगवंत मान, जैन कुमारी शैलजा इस गल को बड़ी चंगी तरह जानती कि पार्लियामेंट के अंदर भगवंत मान जो जाता है तो वो गड्डी च बैठ गया ही पहले एक छोटा रखता गड्डी, एक पौवा रखता गड्डी, जिस वक्त पार्लियामेंट गेट से पहले उतर लगता है तो बड़े दो पैक भरता है, टीके पार्लियामेंट चल जाता। पार्लियामेंट
दारू नाल टल्ली हो के ते रोज मेरे को बहता ते मैनू बड़ी बदबू आउंदी है ते मेरी सीट 15 दिनों वास्ते स्पीकर पार्लियामेंट दे भगवंत मान नूं रिस्पेक्ट ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ दारू पी के चला गया लोगों को पट के बचाया भगवंत मान नूं फिर आम आदमी पार्टी के लीडर इकट्ठे हो गए मीटिंग की कि ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ और ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਭਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇਰਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ कोई एक कॉलेज बनाया हो कोई एक स्कूल बनाया हो एक हॉस्पिटल बनाया हो कोई मेट्रो बनाई हो कोई एलिवेटेड बनाया हो कोई रोड गलियां सड़कां बनाई हो ते तेरा मॉडल केड़ा भाई ये जिन्ना काम कीता ये कांग्रेस की सरकार ने कीता ते शीला दीक्षित होनहार साडे जिहड़े मुख मंत्री सी ओदी अगवाई दे अंदर एक कांग्रेस पार्टी ने लिखा सी और जितों तक दिल्ली का मॉडल है दिल्ली देश की राजधानी और देश की राजधानी की डेवलपमेंट केंद्र की सरकार का जी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है मैं तुम हाथ जोड़ के बेनती करा बई वो फ्रॉड आदमी किसी भुलेखे चला रहना मेरी भैन शैलजा जी साडे नेशनल प्रेजिडेंट वो तुहानूं विस्तार के नाल दसणगे और मैं तुहानूं बेनती करके जा रहा कि सरदार करमजीत सिंह चन्नी नूं ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਹਿੰਦ बहुत मेहरबानी बहुत सीनियर नेता डॉक्टर राजकुमार बिरका जी हमारे साथ मंच पर दिल्ली से आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री राजेश दिलोटिया जी हमारे साथ आए हरियाणा से हमारे विधायकगण कालका से विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी असंध से विधायक श्री शमशेर सिंह जी गोगी नारायणगढ़ से हमारे पूर्व सीपीएस चौधरी रामकिशन जी सढौरा से हमारी विधायक बहन रेणु बाला जी हमारे अन्य सीनियर साथीगण यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री अश्विनी जी पप्पू हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट श्री बलबीर सिंह जी बब्बी हमारे सभी काउंसलरगण और यहाँ से हमारी काउंसलर बहन नीटू जी यूथ कांग्रेस के हमारे सभी साथी महिला कांग्रेस की हमारी सभी बहनें और यहाँ उपस्थित इतनी देर से इतना सब्र दिखाते हुए खास तौर से मेरी बहनें जो ऐसे समय में मैं समझ सकती हूँ कि अपने भी बहुत काम होते हैं लेकिन आप सभी यहाँ पर बैठी हैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन
हमें कुछ बात खींच कर लेकर आई, और वो बात ये है कि पहली बात तो चुनाव है और हम सब का लगाव इस कांग्रेस पार्टी से। हमारे नेतागण श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनसे हमारा विशेष लगाव है। और खास तौर से जो हम यहाँ पर हैं मौजूद, हमारा विशेष लगाव है डॉक्टर राजकुमार बिरका जी से। एक बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी कि हम आए यहाँ पर कुछ देर से, तो हमारे साथी चारों ओर लोगों से मिले, घूमे फिरे, लोगों से पूछा कि यहाँ चुनाव हो रहा है। हाँ जी, चुनाव हो रहा है। कौन लड़ रहा है? डॉक्टर राजकुमार बिरका लड़ रहे। और कौन है मैदान में? और कौन सी पार्टी है मैदान में? और कौन है नुमाइंदे मैदान में? पूरी जनता लड़ रही है। कहते जी पूरी जनता लड़ रही है। हमको नहीं पता यहाँ पर और कौन है, कोई किसी और कैंडिडेट को नहीं जानते, हम केवल डॉक्टर राजकुमार बिरका को जानते हैं। और जनता ऐसे बात नहीं करती। देखो, चुनाव में, सार्वजनिक जीवन में जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारे लिए कौन होते हैं? 3 लोग होते हैं। एक ऊपर वाला, जिसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा हमारे नेता, और तीसरा एक लोकतंत्र में हमारे लोग, हमारी जनता, जनता जनार्दन। ये दरबार, उस दरबार के बाद ये दरबार होता है लोकतंत्र में। और जनता की आवाज जो होती है वो भगवान की आवाज होती है। और जब डॉक्टर राजकुमार जी, वैसे तो मेरे भाई हैं, जब जनता की आवाज, दिल की आवाज निकलती है, तो आप समझ लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद आपके। मुफ्त में नहीं मिल सकता, ये काम से मिलता है, कर्म से मिलता है। इंसान पैदा होता है कर्म करने के लिए, और फल भी भगवान तभी देता है जब हम कर्म करते हैं। इन्होंने काम करके दिखाया है। ये कोई एक बार की बात नहीं होती, एक चुनाव की बात नहीं होती। बार बार रिकॉर्ड मतों से ये यहाँ से जीतते रहे हैं, और आगे भी मैं पूरे दावे के साथ, आप लोगों के विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप फिर रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीते। हम तो दिल्ली में भी बैठे बात सुनते हैं कि जो इनका काम करने का तरीका, कार्यशैली है, लोगों के बीच में रहना, लोगों के दुख दर्द को समझना, वो अपने आप में इनको जीत की ओर लेकर जाता है। तो चुनाव तो एक दिन का इम्तिहान है, काम तो हमेशा करते रहना है, और इन्होंने करके दिखाया है, तभी बार बार जीते। अभी सोनी जी यहाँ पर आए, उनका भी कार्य रहा और उन्होंने भी बताया, राजकुमार जी के बारे में भी बताया। तो साथियों, ये समय है, आपको पूरा फैसला करना होगा कि ये इम्तिहान की घड़ी, देश देख रहा है, पंजाब देख रहा है, और मैं जानती हूँ कि पंजाब के लोग तो दुनिया भर में फैले हुए हैं। जो यहाँ पर बात होती है वो इंग्लैंड, कनाडा, सब जगह अपने आप उसी समय पहुँच जाती है। दुनिया भर के लोग देख रहे हैं पंजाब किस तरफ जाएगा। पंजाब में एक फैसला लिया गया, बहुत अहम फैसला लिया गया। हमारे एक भाई चरणजीत चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आप ये समझ लीजिए, पंजाब का इतिहास है, बहुत गौरवशाली इतिहास। और हम जहाँ पर हैं अमृतसर में, ये तो ऐसी पावन भूमि, इसका इतिहास है। इतिहास आप लोग लिखते हैं। आज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह जी चन्नी। 3 महीने में उन्होंने ऐसे काम करके दिखाए जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था। किसी ने सोचा ही नहीं
इस आदमी को बना दिया, ये क्या करके दिखाए। इम्तिहान उनका भी था और उन्होंने दुनिया को साबित किया है, साबित करके दिखाया है कि उनकी काबिलियत किसी से कम नहीं है। 19 नहीं है, 21। एक साधारण परिवार से उठकर आज कोई भी सोच सकता है कि मैं मेहनत करूं, मैं भी चिरंजीव चन्नी बन सकता हूं, क्योंकि मौका मिला। काम करने का जब मौका मिले तभी इंसान दिखा सकता है, और उन्होंने दिखाया है। हर वर्ग के लिए, चाहे शहर है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे गरीब है, चाहे आम नागरिक, सबके लिए उन्होंने करके दिखाया है। वरना केंद्र सरकार को आप देख रहे, अभी साथी कह रहे थे, लिलोटिया जी बता रहे थे दिल्ली की कहानी, न जाने कितने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन असलियत तो दिल्ली वाले जानते हैं। जो दिल्ली की ये पार्टी आई है, पंजाब पे आके यहाँ पर जो ढोंग रचे जा रहे हैं, उनकी असलियत ये है कि काम 0 है और ड्रामा पूरा 100%। सारा बजट दिल्ली का केवल इश्तिहारों में जाता है, प्रोपेगेंडा में जाता है। और अब पंजाब के बारे में तो बता दिया गया कि जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनकी असलियत तो बच्चा बच्चा जानता है। आजकल कुछ बात छिपती नहीं है, सब कुछ उसी वक्त ये हमारे नौजवान खड़े हैं, ऐसा वायरल करते हैं कि घर घर में बात पहुंच जाती है। तो आपको आगे का रास्ता चुनना है, पंजाब के लिए भी और यहाँ के लिए भी, हमारे इस हल्के अमृतसर वेस्ट के लिए। आने वाला वक्त आपका है। सब जानते हैं कि सरकार कांग्रेस की बननी है पंजाब में, मुख्यमंत्री चन्नी जी बनेंगे आपके पंजाब में, और हमारे भाई राजकुमार विरका जी, जिनके ऊपर विशेष आशीर्वाद है राहुल गांधी जी का, सबको मालूम, बहुत उनको प्रिय हैं ये। तो इनका, कुमार जी वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरा भी फर्ज है कहने का, क्योंकि यहाँ पर हमारी इतनी बहनें बैठी हैं, तो मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि आप बनेंगे, रिकॉर्ड से बनेंगे। और ये बहनें, जिस तरफ बहनें चल पड़ती हैं ना, उसको फिर कोई हरा ही नहीं सकता। तो आपको, इन बहनों ने आपको आशीर्वाद दे रखा है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है मेरी बहनों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इनकी कभी भी कोई भी समस्या होगी, मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि अब बाकी सब बात अलग रखेंगे, बहनों की ओर पहले ध्यान, ठीक है। तो आप सबका, मैं बहनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ, और ये विश्वास लेकर जाती हूँ कि दिल्ली जाकर मैं सोनिया जी को, राहुल जी को यही कहूँ कि हम अमृतसर वेस्ट, डॉक्टर राजकुमार विरका जी यहाँ से टॉप में मैक्सिमम वोट से जीत कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अजय सिंह लिलोटिया जी, बब्बी पहलवान जी, सुरेंद्र चौधरी, कौंसर साहब, सभी, और मिसिज डॉक्टर राजकुमार विरका, सभी बहन कुमारी शैलजा जी को सम्मानित करेंगे। और बहुत खूबसूरत चुनरी से नीतू संजीव टांगरी बहन कुमारी शैलजा जी को सम्मानित करेंगे। नीतू संजीव टांगरी, मिसिज डॉक्टर राजकुमार विरका। वेरी गुड। तालियों से स्वागत करें, तालियों से। अश्विनी पप्पू जी डॉक्टर राजकुमार विरका जी को सम्मानित करेंगे। अश्विनी पप्पू जी, जिला प्रधान अश्विनी पप्पू जी, धन्यवाद। और बहन कुमारी शैलजा जी को पूरे इलाके की तरफ से यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने डॉक्टर राजकुमार विरका जी के लिए वोटों की अपील की है। और पूरे वार्ड नंबर 53 के जितने भी सम्मानित हमारी
माताएं बहनें यहाँ पहुंची हैं, मैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। खासतौर डॉक्टर